सलमान खान देशद्रोही है, सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। संभल की पुलिस कह रही है कि हम अदालत का आदेश मनबे नहीं करते, और दूसरी तरफ ये भाजपा के मंत्री हैं, इनका नाम रघुराज सिंह है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। ये भाजपा के मंत्री जी हैं योगी सरकार में, इनका नाम है रघुराज सिंह। इन्होंने संविधान की शपथ ली और खुलेआम सलमान खान को चोर, डकैत, बेईमान, देशद्रोही पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए भाजपाइयों की असली मानसिकता क्या है। कायदे से अब तक चाहिए था कि इस आदमी के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इस आदमी के ऊपर सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए था, इस आदमी को जेल में भेजना चाहिए और मंत्री पद से तत्काल इस आदमी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद वाला भारत है, नया भारत है, न्यू इंडिया है, मोदी जी के सपनों का भारत है, इसलिए नहीं होगा। अब कांग्रेस वाले हंगामा काटे हुए हैं। कांग्रेस वालों को समझ में आ ही नहीं रहा है कि जमाना चला गया सुप्रिया जी 2014 के पहले वाला, जहां पर नैतिकता के आधार पर मंत्री जी इस्तीफा दे दिया करते थे। यहां पर नैतिकता वैतिकता जाए तेल लेने, यहां पर अब सब कुछ डंडे के बल पर चलेगा। किसके बल पे? डंडे के बल पे। सुप्रिया सिन्हा कहती हैं, सुन लीजिए इनको भी, या यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह हैं, संविधान की शपथ ली थी, लेकिन इनकी भाषा और इनकी विचार सुनिए, या व्हाट्सएप के नफरती चिंटुओं से भी दो हाथ आगे हैं, एक से एक जाहिल भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या ही कहा जाए। खैर, अब आपको मैं और खबर दिखाना चाहता हूं। सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो सीओ थे संभल के, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर का आदेश दे दिया। लेकिन संभल के पुलिस साफ करी कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हम सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे। मतलब अब हम अदालत का आदेश मनबे नहीं करेंगे। कायदे से तय होना चाहिए था कि अदालत का आदेश था, पुलिस मुकदमा दर्ज करती, लेकिन ऊपर की अदालत में जाने की बात कही जा रही है। चलिए, अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें दिक्कत क्या है, ये तो अधिकार तो है ही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अदालत ने ही आदेश किसी मुसलमान के खिलाफ दिया होता तो क्या होता? क्या पुलिस से कहती कि हम आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे? क्या पुलिस से कहती हम आपको जेल नहीं भेजेंगे? क्या पुलिस से कहती साथियों कि आप जाइए ऊपर की अदालत में अपील कीजिए और इसके बाद जो फैसला आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कोई ना, सब राम राज्य है, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी तो है ही नहीं। अब देखिए, कुछ लोग बवाल काट दिए हैं। सौरभ के लिखते हैं, तो पता था कि अनुज चौधरी को कुछ नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के आदेश को सीधे मना कर दिया जाएगा और आदेश को अवैध बता दिया जाएगा, ये नहीं सोचा था। वैसे कानून के जानकार बताएं कि क्या कोर्ट के आदेश को पुलिस ऐसे मना कर सकती है? अब आप बताइए कि सीधे तौर पर मना कर दिया गया, सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस ऐसा कह रही है अभी तक। हाई कोर्ट क्या फैसला देता है वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लीजिए हाई कोर्ट भी फैसला दे दे अनुज चौधरी के खिलाफ, कहते कि मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो, जेल भेजो या XYZ जो भी, क्या आपको तब उम्मीद होगी कि पुलिस जो है ऐसा करेगी? क्योंकि इसमें दोषी कौन है? पुलिस का अधिकारी है, तमाम पुलिस वाले हैं। कार्रवाई किससे करने के लिए कही जा रही है? पुलिस वाले से कही जा रही है। बचाने वाला कौन है?
पुलिस विभाग ही है। मारने वाला, मरने बचाने वाला मतलब हर कोई पुलिस वाले ही हैं। और सब लोग किसके कहने पर काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के कहने पर काम कर रहे हैं। इसमें दोस्तों दिलचस्प बातें हैं ना, हर बार की तरह जो पैटर्न हमारे देश में चलता है, ये जो जज साहब हैं जिन्होंने फैसला सुनाया है, आदेश दिया है, अगर हम उनकी लैंग्वेज में कहें तो दुस्साहस किया है। हालांकि हम अम्बेडकर वादियों की नज़र में बहुत साहसिक फैसला लिया है। अब कितने घंटे वे इस पद पर रहेंगे, उनका ट्रांसफर कब किया जाएगा, कब आदेश आता है, सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। और कायदे से तो ये चाहिए इस मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए और ऐसे पुलिस वालों को जिम्मेदारी दी जाए जिसका ताल्लुकात उत्तर प्रदेश की पुलिस से ना हो। सवाल यहां पर ये नहीं है कि किसे बचाया जा रहा है, यहां पर सवाल मंशा पर है। ये तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना जाने कितनी होती होंगी। ये बात है, मूल बात ये है कि मतलब जब पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, पुलिस वाले गलती कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको बचा लिया जाएगा, ये तो गलत है। और अदालत के अब आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका मतलब तो यही है, एक कहावत है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही चल रहा है यहां पर। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। आप मुकदमा दर्ज करते हैं, आप जांच करते हैं, क्लीन चिट देते हैं, अदालत के पास जाते हैं, बोलते हैं देखिए मिलॉर्ड इसमें यह है, आपने जो बोला हमने किया। लेकिन यहां पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, राम राज्य है, 2014 के बाद वाला न्यू इंडिया है। बाकी आगे इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।